नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BH80 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपसे बात की थी वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों पर, ठीक उसी प्रकार से आज कुछ हमने नए क्वेश्चनों को इस वीडियोज में लिया है। और वीडियोज को आप लास्ट तक देखिएगा, मतलब पूरा बात करिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मित्रों, देखते हैं। हमारा नंबर 1 सवाल है, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने पर, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। ठीक है, किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, मतलब पहले तो किसी के वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, और वो कमी होने के कारण सेल है वो 40% बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कमी होगी, वृद्धि होगी उसकी आय पर, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही शानदार ट्रिक से, और आप 2 ही लाइनों में इसको हल कर लोगे। तो जैसे कि हमें बताना है आय पर प्रभाव, आय पर प्रभाव। ठीक है, आय पर प्रभाव पड़ता है तो हमें सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, 25% की कमी होती है, तो 25% की ये कमी है, मतलब माइनस हुआ है, मूल्य जो है वो 25% माइनस हुआ है। ठीक है, फिर क्या है आगे, इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, मतलब वृद्धि होती है, प्लस बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ जाता है, तो उसे हम प्लस में रखेंगे। ठीक है, माइनस। अब क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला है, जैसे कि इसमें यहां पे हम n²/100। ठीक है, तो n क्या है हमारा, n एक ये है, मतलब कमी हुई है, और एक ये है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमको यहां पे रखना है n² का मतलब है n गुणे n, मतलब n × n/100, मतलब 2 बार हमको n लिखना है। ठीक है, और ये ट्रिक है, और अच्छे से समझिएगा आप। चलिए, क्या है, 25 × 40/100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, इसमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से लेंगे, 5 × 5 = 25, और 5 दूनी 10, 2 × 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये माइनस है, -25, और ये प्लस है। ठीक है, तो हम -25 और प्लस, इसका हम अंतर निकालेंगे, तो यहां पे आपका आएगा 15 आएगा, माइनस क्या है हमारा, ये माइनस लगा है, माइनस के बाद जो बराबर में आया हुआ है, तो इसका हम अंतर निकालेंगे। अंतर में क्या आएगा आपका, 15 आएगा, माइनस, ये यहाँ पे माइनस लगा है, तो आगे की संख्या लेंगे जो हमने सॉल्व करके निकाला है, इसको यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, अब इसको हम 15 में से 10 घटाएंगे, क्या बचेगा आपका, 5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 5% की जो है, 5% का प्रभाव पड़ेगा उसकी आय। ठीक है, उसकी आय पर 5% प्रभाव पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नंबर 2, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। ठीक है, क्या है कि कीमत में, किसी मूल्य में वृद्धि हो जाने से उस वस्तु की बिक्री है, सेल है, वो घट जाती है। तो हमको बताना है
कि किसी दुकानदार या कोई दुकानदार पहले से कितने प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हमको इसे भी सॉल्व करना है। आय पर प्रतिशत प्रभाव बराबर, ठीक उसी प्रकार करेंगे EN²। आगे हम फार्मूला लगाएंगे। चलिए, और इसमें क्या करना है, 20% की वृद्धि हुई है, मतलब बढ़ा है मूल्य 20%, तो ये भी प्लस में रहेगा। और 50% की मतलब घट जाती है उसकी सेल। ठीक है, तो यहाँ पे घट जाती है तो ये माइनस में रहेगा 50। ठीक है, फिर माइनस, अब N² वाला फार्मूला लगाएंगे। 20 × 50/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और 5 दूनी 10। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 20 - 50 लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, तो माइनस का यहाँ पे 30 बचेगा, और यहाँ पे माइनस लगा है, फिर हम अगली संख्या लेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका 40% प्रभाव पड़ेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों संख्याएं माइनस में आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि कमी होगी। ठीक है, कमी बराबर 40%, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। ठीक है, तो कमी आएगी यहाँ पे, ये हमारा 40% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, चाय के दाम में 20% कमी होने पर एक महिला 500 रुपए में पहले की अपेक्षा 5 किलो चाय अधिक खरीद लाती है, तो चाय का नया मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात करो। मतलब नया मूल्य क्या है और पुराना मूल्य क्या था। चलिए इसको भी देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए, क्या हमको निकालना है, नया मूल्य और पुराना मूल्य। ठीक है, तो नए मूल्य में क्या है, इसका फार्मूला है AX/100N। ठीक है, अब इसी आधार पे हम सॉल्व करेंगे। ए का मतलब है, ये हमारा है 500। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 500 इंटू एक्स है हमारा 20%। ठीक है, 20% बटे में आएगा ये 100 लिखेंगे यहाँ पे, और एन है हमारा 5 किलो। ठीक है, एन है 5 किलो, मतलब कोई वस्तु होती है जो हम खरीद के लाते हैं, वो हमारी एन, हम उसको एन मानते हैं किसी चर संख्या में, तो एन हमारा हो गया 5 किलो अधिक खरीद के लाती है। ठीक है, ये 5 किलो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो या 2 जीरो ये कट जाएंगे, अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 20, तो ये हमारा नया मूल्य हो जाएगा। ठीक है, कि नया मूल्य क्या था, वो 20 रुपए था। ठीक है, अब हमें बताना है पुराना मूल्य। तो पुराना मूल्य का फार्मूला क्या है, AX/100 ± n। ठीक है, बराबर, तो ए है हमारा 500 गुणे 20/100 ± n, मतलब वृद्धि और कमी कितनी हुई है। तो 20% की कमी होती है, तो यहाँ पे 80 - 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 500 लिखेंगे, और 20/100 में से 20 जाएगा, 80 बचेगा, 80। ठीक है, और क्या है, एन हमारा क्या है 5 गुणे 5। ठीक है, 100 मतलब जो प्लस है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे।
मान लिया अगर वृद्धि होती तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते 20, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमी हो रही है तो हमने 20 इसमें से लेस कर दिया। चलिए अब इसको काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 चौके 8, 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे पुराना मूल्य जो है वो 25 आ जाएगा, यही यहाँ का आंसर होगा। नया मूल्य तो 20 और पुराना मूल्य 25, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से अगला सवाल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं चावल के मूल्य में ठीक उसी तरीके से करेंगे। इसमें कमी हो रही थी लेकिन इसमें वृद्धि है, ठीक है, दोनों तरीके से आप समझ जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे हमें बताना है नया मूल्य। नया मूल्य क्या है, ax बटे 100, तो बराबर यहाँ ये है हमारा 1400 और गुणे 1 से हमारा 40 की वृद्धि हो गई, 40 बटे 100 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा इसमें, ठीक है 10। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 56, ये आपका हो जाएगा नया मूल्य। ठीक उसी प्रकार हम पुराना मूल्य देखेंगे। पुराना मूल्य फटाफट आप कर पाएंगे क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। चलिए अब इसका क्या है फार्मूला, ax बटे 100 और प्लस माइनस n, ठीक है। अब इसका मान रख देंगे, a है हमारा 1400 और गुणे 40 बटे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 140, ठीक है, 140 गुणे 10, ठीक है। एक ट्रिक है, आपको ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं, जिस तरीके से हमने ट्रिक ये बनाई है, और दोनों ट्रिक नया और पुराना मूल्य की दोनों अलग अलग हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 एकम 14, यहाँ पे 0 उतारेंगे और 10 चौकू 40, ये आपका पुराना मूल्य हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा और एक लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में।